सभी एक जैसा ही लिखते हैं, बस मतलब बदल जाते हैं। सरकार वैसे ही चलती है, बस वजीरे आजम बदल जाते हैं। बिहार की सियासत पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। पहले नीतीश कुमार महागठबंधन संग सरकार में थे तो बीते दिन पाला बदल कर पुराने साथी एनडीए का दामन थाम लिया। सोमवार का दिन बिहार के लिए बेहद खास रहा। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर जेडीयू आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े दावे खूब किए जा रहे थे, लेकिन अंत में खेला तेजस्वी यादव के साथ हो गया और नीतीश कुमार ने अपनी परीक्षा पास कर ली। वोटिंग के दौरान उनके पक्ष में 129 विधायकों ने वोट डाला, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले बायकॉट किया। अब इससे पहले फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने लगातार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। 9 बार तो शपथ ली ही, लेकिन एक ही टर्म में 3 बार शपथ लेने का अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को लालू राबड़ी राज की याद दिलाई और उन्होंने हमला बोलते हुए कहा और गठबंधन तोड़ने की भी वजह बताई। नीतीश कुमार ने कहा कि अपने शासन के दौरान राजद ने भ्रष्ट तौर तरीके अपनाए, इसकी जांच की जाएगी। इस दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, इनके माता पिता को 15 साल मौका मिला तो क्या हुआ था बिहार में। इसके बाद नीतीश कुमार ने सिलसिलेवार 2005 से पहले के हालात बयां किए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। जब 2005 से काम शुरू हुआ तो बिहार का कितना विकास हुआ है। हमारे पहले यानी तेजस्वी के माता पिता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला तो क्या हुआ था बिहार में, क्या होता था। शाम को कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, कोई सड़क थी क्या, कोई रास्ता था क्या। जब हम लोगों को मौका मिला तो कितना विकास किया। उन्होंने चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी को जमकर फटकार लगाई। यहाँ तक उन्होंने सीधा सीधा ये तक कह दिया कि सरकार में शामिल लोग कमा रहे थे। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने जांच कराने की बात भी कही। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार में शामिल रहे आरजेडी नेताओं की परेशानी अब बढ़ सकती है। फिलहाल इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भले ही बेहद लोकप्रिय हो, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का अमिट दाग लगा हुआ है, जो आज भी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक देनदारी है। एक तरफ जांच एजेंसी आईआरसीटीसी नौकरी के बदले जमीन मामले पे उनके और उनके परिवार सदस्यों पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी परिवार के दामन पर लगा भ्रष्टाचार का दाग गले की फांस बनता दिख रहा है। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव पर हर समय तलवार लटकती हुई दिखती है। बीजेपी हर वक्त भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का दावा करती है, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए तैयार हुए विपक्षी गठबंधन के अहम किरदार लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के कारण उन्हें छेड़ने से पहले हर कदम पर प्रवर्तन निदेशालय को सोचना पड़ जाता है। पिछले दिनों जब पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया तो भारी भीड़ तनावपूर्ण माहौल में बाहर खड़ी हुई थी। अगर भ्रष्टाचार का ये दाग नहीं होता तो क्रिकेट की तरह राजनीति में भी तेजस्वी यादव इस तरह पिछड़ते हुए नहीं दिखाई देते। फिलहाल फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद बीजेपी बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। चुनावी घोषणा में अब कुछ ही वक्त बाकी है। हालांकि उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों को मात देने के लिए बिहार में बीजेपी ने गांव और सभी बूथों तक पहुंचने की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत बिहार के 45,000 गांव और 268 नगर पंचायत के अधिकांश मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 24 घंटे तक प्रवास करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। इसी दौरान कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की धरातल पर जानकारी लेंगे और उन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जेडीयू के साथ गठबंधन में बीजेपी ने 17, जदयू ने 16, एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ने 1 सीट किशनगंज में जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार बीजेपी 30 से 35 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था।
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से कैसे रोक पाते हैं। फिलहाल आपका बिहार की सियासत के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।